हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और जीटी वर्सेस केकेआर, गुजरात वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, जो ये मुकाबला होने वाला है ईडन गार्डन्स में, उससे पहले एक बड़ा बवाल मच गया है। और हम सब जानते हैं ईडन गार्डन्स में इस सीजन जितने भी मुकाबले हुए हैं उसमें जो सबसे बड़ा एक मेजर टॉकिंग पॉइंट रहा है वो रहा है कि भैया पिच का नेचर क्या है। अब देखिए बार बार सवाल उठ रहे थे सुजन मुखर्जी जी, जो कि चीफ क्यूरेटर हैं ईडन गार्डन्स के, और मतलब ये बार बार सवाल उठ रहे थे। इवन अजिंक्य रहाणे की स्टेटमेंट आपको याद आएगी। एंड देन साइमन डूल, जो एक बड़े ही पॉपुलर कमेंटेटर हैं न्यूजीलैंड से, एंड हर्षा भोगले, वो भी एक दिग्गज कमेंटेटर रहे हैं। तो साइमन डूल और हर्षा भोगले, उनकी तरफ से कुछ हार्श वर्ड्स थे क्यूरेटर साहब के लिए वहां पर। तो उसके बाद फाइनली जो हमने पहले भी चर्चा करी है कि मतलब जो विद इन द रूल बुक्स है, जो बीसीसीआई के जो गाइडलाइंस हैं भाई, उनके तहत तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया गया क्यूरेटर साहब के द्वारा। तो ओवरऑल अब यहां पर जो एक बड़ा सवाल उठ गया था कि क्या इतना क्रिटिसिज्म जो कि ईडन गार्डन्स के जो ये चीफ क्यूरेटर हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये सारी चीजें जो उनके अगेंस्ट बोली गई? तो इवेंचुअली अब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर वो बीसीसीआई को भेजा है, जो रिपोर्टेडली रेव स्पोर्ट्स ने रिपोर्ट की है कि भैया अब लाल झंडे दिखा दिए जाएंगे साइमन डूल और हर्षा भोगले को। क्या कुछ पूरे इस रिपोर्ट में मेंशन है आपको बता देते हैं। तो देखिए साइमन डूल, आपको याद होगा साइमन डूल ने हार्श क्रिटिसिज्म किया था कि उन्होंने जो क्यूरेटर साहब पर सीधा आप कह सकते हैं शॉट्स फायर किए, वो ये थे कि भैया आप जब होम टीम को वो एडवांटेज नहीं मिलेगी, और होम टीम जो उनकी रिक्वायरमेंट है, आईपीएल है भाई, यहां पर आपकी टीम को वो एडवांटेज नहीं मिल रही है, उनको चाहिए स्पिन फ्रेंडली सरफेस, और आप वहां पर पेसर्स को वो जो परचेज मिलता है उस तरीके के विकेट वहां पर दे रहे हो। तो वहां पर ये सारी चीजें उन्होंने वहां पर बोली साइमन डूल ने। इवन इस हद तक उन्होंने बात कह दी कि भैया अगर ऐसा ही है, वहां क्यूरेटर साहब नहीं मान रहे हैं उस बात को, तो फिर आप इस अपने होम फिक्चर्स को कहीं और लेकर चले जाइए, मतलब आपका होम ग्राउंड कुछ और हो जाए। तो ये देखिए लेजिट तो था ही नहीं, मतलब इसमें उन्होंने साफ सीधे सवाल उठाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ईडन गार्डन्स सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेन्यूज इन आईपीएल, तो वैसा तो होने नहीं वाला था। लेकिन क्रिटिसिज्म इस हद तक हुआ साइमन डूल के द्वारा वहां पर। लेकिन उसके अलावा हर्षा भोगले साहब ने भी यही कहा कि यार जब एक होम टीम है उनको होम एडवांटेज ही नहीं मिलेगी, तो फिर इस तरीके के विकेट का फिर ज्यादा सेंस नहीं बनता ना। उन्होंने ये कहा था कि कोई 120 वाला विकेट नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल एक रैंक टर्नर बना दो, जिसे हम गड्ढा विकेट कह देते हैं। रेड बॉल क्रिकेट में हमने देखा है बहुत बार ये वाला टर्म यूज हुआ है। और उसके अलावा जो बात करते हैं कि ये भी नहीं कह रहा भैया 240-250 वाली विकेट बना दो, बिल्कुल ही पाटा विकेट बना दीजिए वहां पर। लेकिन उन्होंने कहा था एक स्पोर्टिंग विकेट हो, और केकेआर का जो तगड़ा स्पिन लाइनअप है, स्पिन बॉलिंग लाइनअप है, उनको वहां पर परचेज मिले। तो ओवरऑल ये इस तरीके के सवाल उठाए गए थे हर्षा भोगले और साइमन डोल के द्वारा। अब फाइनली क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल है भाई, वो अपने क्यूरेटर को बैक वहां पर कर रहे हैं, और उसमें राइटली मेंशन्ड है कि भाई उन्होंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करा, अपने मन से नहीं करा। मतलब इन सेंस कि उसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि आपने कुछ गलत करा है क्यूरेटर साहब ने, क्योंकि उन्होंने तो जो विद इन द गाइडलाइंस हैं, जो बीसीसीआई की गाइडलाइंस हैं कि भैया किसी भी फ्रेंचाइजी के वहां पर इंटरवेंशन नहीं होगी कि किस तरीके का विकेट बनेगा, वो भाई वहां के जो क्यूरेटर्स हैं वो ही डिसाइड करेंगे। तो इसमें कुछ गलत नहीं था क्यूरेटर साहब के द्वारा। और जिस तरीके का क्रिटिसिज्म साइमन डूल ने किया, जिस तरीके का क्रिटिसिज्म हर्षा भोगले ने वहां पर करा, तो अब फाइनली यहां पर एक एक्शन लिया गया है कैप के द्वारा, जो कि है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। और उन्होंने तो साफ सीधा कह दिया है कि भैया अब जो ईडन गार्डन्स में मुकाबले हैं, बचे हुए मुकाबले हैं, 4 तो होम मैचेस रहते हैं केकेआर के, एंड देन आपके प्लेऑफ्स के भी मुकाबले हैं। तो भैया अगर ये मतलब जो ये रिपोर्ट की मानी जाए तो फिर वहां से बैन कर दिए जाएं, ऐसा रिक्वेस्ट किया है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने बीसीसीआई से। और अगर रिपोर्ट्स की माने जाएं तो फिर जो ये गुजरात के वर्सेस मुकाबला है, जो अगला ये मुकाबला है केकेआर का ईडन गार्डन्स में, वहां पर आपको मतलब हर्षा भोगले और साइमन डूल कमेंट्री करते हुए नजर नहीं आएंगे, रिपोर्टेडली यही कहा गया है। तो एक बड़ी खबर, बड़ा बवाल मच गया है पिच को लेकर अगेन, और अगेन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया है। कमेंट्री में हमने देखा है ओवर द इयर्स भाई, कमेंटेटर्स जब थोड़ा सा ज्यादा ही हार्श क्रिटिसिज्म कर देते हैं। एक सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो इरफान पठान, आपको याद आएगा इरफान पठान भाई काफी पॉपुलर हो रहे थे हिंदी कमेंट्री में, लेकिन इस आईपीएल में वो फीचर नहीं कर रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यही थी कि उनका थोड़ा सा ओवर द टॉप आप कह लीजिए, थोड़ा सा हार्श क्रिटिसिज्म आप कह लीजिए किन्हीं खिलाड़ियों का, तो उस तरीके से ये सारी चीजें रिलेट की गई और इंटरकनेक्ट की गई,
जोड़ी गई एंड देन हमने देखा इरफान पठान साहब आज वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपना एनालिसिस वो कर रहे हैं, गेम एनालिसिस कर रहे हैं, रादर देन मतलब वो फीचर नहीं कर रहे हैं आईपीएल के कमेंट्री पैनल में। तो देखते हैं जी किस तरीके से ये रिपोर्ट्स, मतलब इन पर और कुछ अपडेट आती है तो आपके सामने जरूर हम आपके सामने वो सारी रिपोर्ट्स लाएंगे। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।